मसीता राम का ज्वर लंबा खिंच गया। पहले तो कुछ दिन गुल्लन काढ़े वगैरह बना के पिलाती रही, पर मसीता राम का बुखार टस से मस ना हुआ। उनकी जिजमानी का काम एफजी पर मज्जू कर रहा था, लेकिन अब वह भी घबरा रहा था। हल्के का जमादार 2-3 बार टोक चुका है कि या तो एफजी की सारी कमाई मुझे दो, नहीं तो रिपोर्ट करता हूँ। ऊपर से कालू जल्लाद और उसका मालिक टिप्पड़ चंद सताते ही रहते हैं। मज्जू की हालत यूं ही खस्ता है। छोटी उम्र में माँ बाप मर गए और वह दरिंदों की दबोच में आ गया। बहन की शादी के लिए मटरू बुलाकी की कोठी से 125 रुपए उधार लिए थे। सो हर महीने की पूरी तनख्वाह कोठी के कारिंदे कालू जल्लाद को देते हुए 7 बरस पूरे हो गए, पर ऋण अभी नहीं चुका पाया है। अकेला दम तीसरे चौथे पहर जिजमानी के घरों से जो कुछ भी जूठन कूठन मिल जाए उसी से पेट भर ले। कभी किसी से चिरौरी करने पर पैसे 2 पैसे मिल जाते तो जमा करता था, और जब 4-6 आने जुड़ जाते तो अपने ही घर में ताड़ी और केलजी लाकर घर का कुंडा भीतर से बंद करके अकेले बैठकर अपना मन प्रसन्न करता था। लेकिन अभी 1.25 साल पहले ही गुल्लन और मसीते ने एक जन्म की अंधी और अनाथ पर बड़ी सुंदर सलोनी लड़की से उसके घर बैठा दिया। मसीता, वज्जू, कल्लू, गुल्लन आदि कई लोगों ने मिलकर अपने पैसों से बहू को पियरी उड़वा दी। बस्ती भर का कुछ खाना पीना भी हो गया। लड़की अंधी होती तो थी, पर सुंदर थी। टो कर सब काम कर लेती थी। खाना बनाने से लेकर फटे या नए कपड़े सीने तक का काम में वे होशियार थी। बस कोई कपड़ा काट कर दे दे, फिर ऐसी सफाई से सीती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। ऐसी औरत पाकर मज्जू की जन्म भर की उदासी के बादल छंट गए। खुशियों की उमंग से 10 रुपए का कालू जल्लाद के हाथ पैर जोड़कर और मांग लाया कि अपनी औरत के लिए लहंगा, ओढ़नी, चिमकी टिमकी खरीदकर उसका कुछ लाड़ करेगा। बस्ती में एक और नई औरत के आने की खबर सुनकर कालू ने मूंछों पर ताव दिया और पैसे दे दिए। वे 10 रुपए पिछले 125 में जुड़कर मूल की रकम बन गई। फिर अनंत ब्याज का तो कोई हिसाब ही नहीं होता। मज्जू को करीब करीब रोज कालू और उसके चेलों की मार सहनी पड़ती। मटरू बुलाकी की कोठी भी छावनी वाली शाखा मसीता के हल्के में पड़ती है। मज्जू को वहाँ की बेगार बुरी तरह से सताती है। मार खाओ, वह भी साले जल्लाद की, जो मज्जू से भी गिरी कौम है। इसकी उसकी 50 बातें सुनो। ऊपर से मटरू बुलाकी के साले का लड़का टिप्पड़ चंद पूरा जानवर है। 28-29 वर्ष की आयु के युवक मज्जू को भी अपनी हवस पूरी करने के लिए हाथ पकड़कर भीतर घसीटता है, और यह बात मज्जू के स्वाभिमान का विद्रोही बना देती है। इन्हीं सब बातों से मज्जू को मजबूर होकर मसीता के घर पर आकर गुल्लन चच्ची की अनुपस्थिति में निर्गुनिया भौजी से ये कहना पड़ा, हमें अब छुट्टी दिलवाओ भौजी। वहाँ कालू जल्लाद के हाथ की रोज रोज मार से तो अल्लाह कसम मैं बेमौत ही मर जा रहा हूँ। निर्गुनिया घबरा गई। कहा, फिर कैसे होगा मज्जू भैया? चच्चा तो 4 दिन में ठीक ही हो जाएंगे, और उनकी नौकरी अगर चली गई तो? इसका एक ही इलाज है भौजी, तुम अपना नाम एफजी में चढ़ा लो। गुल्लन बुआ जमादार और दरोगा जी से मिलवा देंगी। सब काम आसानी से बन जाएगा। मुझे इस रोज रोज की मार से बचा लो भौजी। मैं चच्चा और चच्ची के एहसानों को कभी नहीं भूल सकता, पर ये मार भगवान जानता है अब सही नहीं जाती है। जब से मेहतरों की धर्मों की हलचल बढ़ी है, तब से जवानों के मुंह पर अल्लाह के साथ साथ भगवान और राम भी चढ़ गए हैं।
निर्गुण की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे। चेहरा फक, मल का टोकरा कमर पर उठाए गली गली डोलने की काम भी यह भी उसे करना पड़ेगा। वह कैसे कर पाएगी? उसका सर तेजी से चक्कर खाने लगा। उस भंवर में केवल एक ही बिंब बार बार प्रकट होता था, मोहन से अपनी पहली काम याचना का। हाय रे मेरे पाप। चक्कर चक्कर। तपते रेगिस्तान में 2 पल के सुख संतोष से हरा भरा वह नखलिस्तान अपने साथ कभी ना अंत होने वाली एक नई मरुभूमि लेकर आया था। तपती हुई बालू में बड़ी बड़ी बगुले उठ उठकर तब से उसे झुलसाते दबाते ही चले आ रहे हैं। उसका पूरा जीवन ही मृत्युवत हो गया है। मौत आती है पर आती ही नहीं। तेजी से मन में विचार आया कि मिशन के गोरे डॉक्टर को लाके चच्चा को दिखा दिया जाए। इनके जल्दी अच्छे होने की आस हो तो वे हवलदार जेंडलसन से चिरौरी करके उसके सामने ही मज्जू का सारा कर्ज चुकवा करके रुक्का अपने नाम से लिखवा ले। मज्जू दबाव में रहेगा, मुझे गली गली डोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मन को कतर ब्योत के फिर से संवर कर निर्गुनिया सहज हो गई। चच्ची 9 बजे की गई हुई है, कहीं बच्चा जनना था उन्हें। वो आए तो उन्हें साथ लेकर डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी। निर्गुनिया ने एक प्रकार से तो अपने मन को आश्वस्त कर लिया था, मगर दूसरी ओर मन में एक अनबूझे भय की धुकधुकी भी समाई हुई थी। दूसरे पहर जब गुल्लन चच्ची आई तो उनसे अकेले में कहा, मेरी राय में मिशन अस्पताल के डॉक्टर को बुलवा के दिखा देना चाहिए। ये काढ़े वाड़े से काम चलता दिखाई नहीं देता। मेरा जी भी अब बहुत घबराने लगा है चच्ची। अरे बेटा, तुम्हारे जेब में भगवान ने 2 पैसे डाल रखे हैं, नहीं तो मेहतरों की जिंदगी भी क्या और मौत भी क्या। कुत्ते बिल्ली भी हमसे ज्यादा खातिर पा जाते हैं। नहीं चच्ची, जब तक मेरा बस चलेगा मैं अपने उपकार करने वालों को बचाऊंगी। उनके दिए रुपए मेरे पास आज भी रखे हैं। मिशन का बड़ा डॉक्टर 16 रुपए फीस भी लेगा तो भी दे दूंगी। तो मुझे उसके बंगले पर ले चलो। गोरे डॉक्टर का बंगला भी मिशन अस्पताल से लगा हुआ है रानी। जगह तुम्हें भी मालूम है, चली जाओ ना। मेरे पैर पोरख अब थक गए हैं रानी। दिन भर के बाद अब लौट के जो आई हूं तो कहीं जाने आने की हिम्मत नहीं रही। गुल्लन के रूखेपन ने निर्गुनिया को बड़ा निराश किया। खैर, गुल्लन ना सही, निर्गुनिया तो जाएगी। बुढ़िया के मन में मेरे लिए न जाने इतनी दुश्मनी क्यों समा गई है। मैंने प्यार दिया, इज्जत दी, हरामजादी के पैर भी छुए। मैं खुद ही चली जाऊंगी। गुल्लन के प्रति क्रोध की तह में स्वयं भंगिनी बनकर गली गली टोकरा लेकर डोलने का भय समाया हुआ था, और इसी भय ने उसे फुर्ती भी दी। धोती बदली। पहले तो शकुंतला को छोड़ जाने का विचार हुआ, फिर उसे भी उठा लिया और लेकर चली गई। गली के नुक्कड़ पर संयोग से नब्बू बैठा मिल गया। लपक के पास आया। कहाँ जा रही हो भौजी? गोरी डॉक्टर के यहाँ। चलो मैं भी चलता हूँ। लाओ बिटिया को मुझे दे दो। नब्बू की जबान पर बातों की रेल चढ़ पड़ी। यह डॉक्टर अच्छा है भौजी, पादरी है तो अभी जवान ही, हमारी तुम्हारी उम्र का ही होगा, मगर बड़े बड़ों के कान काटता है भौजी। अमेरिका से आया है साला, और दिन भर के अंदर इतना नाम कमा लिया कि मिलिट्री अस्पताल के बड़े डॉक्टर भी उनको कंसल्ट करते हैं। ये बताओ नब्बू भैया, इनकी फीस कितनी होगी? अब ये तो जान लेने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की भौजी। अरे 16-32 रुपए तो होगी ही, या पादरी है शायद ना भी ले, कुछ कहा नहीं सकता। जो भी हो,
चच्चा की जान बचानी है। बंगले पर डॉक्टर के नाम की पट्टी लगी थी, रेवरेंड डॉक्टर आर एंडरसन। नब्बू को देखते ही देशी अर्दली ने मुंह घुमा लिया। निर्गुनिया को भी देखा ही न था, इसलिए कभी पहचान ही न पाया। और जब वह पहचान न पाया तो डॉक्टर साहब भी न मिल सकते थे। मगर निर्गुनिया ने मुस्कुराकर अठन्नी पेश की तो डॉक्टर साहब से मिलने की राह तुरंत ही बन गई। उनकी फीस भी मालूम हो गई। घर में देखने की फीस 32 रुपया। निर्गुनिया का कलेजा एक बार तो ऊपर से नीचे धंस गया। फिर जी कड़ा करके सोचा, 32 ही सही, अब जो होगा सो देखा जाएगा। इस निश्चय के पीछे भी मसीता को बचाने का भाव होकर भी उतना न था जितना कि स्वयं उसे गली गली के टोकरे के दुर्गंध भार को उठाकर डोलने का भय था। और यह भय ही उसे आग्रह भी कर रहा था। फादर डॉक्टर एंडरसन सुंदर और देखते ही देवता से लगने वाला सीधा आदमी था। डॉक्टर से मिलने के लिए निर्गुण अकेले ही उसके कमरे में गई थी। नब्बू बरामदे में शकुंतला को टहलाता रहा। निर्गुण ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी चालू की। आई एम स्वीपर सर, माई फादर इन लॉ, नो अंकल इन लॉ वेरी वेरी सिक सर, वेरी ओल्ड मैन सर। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोला, आपका हिंदुस्तानी बात हम बहुत अच्छा समझता है। आपका मरीज को क्या होता है? निर्गुण डॉक्टर के स्वर और बात से आश्वस्त हुई। हिंदी में मसीता की बीमारी का हाल सुना दिया। डॉक्टर बोला, मरीज को लाया है? नहीं सर, अभी तो आपसे रिक्वेस्ट करने आई थी। आई विल पे सर फुल फीस। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर उसको देखा। एक क्षण के लिए उसकी नीली आंखों के चुंबक से खिंचाव भी पाया। फिर झूम कर अपनी गर्दन हिलाते हुए खड़े होकर बोला, डोंट वरी अबाउट मी फीस माय मैडम, मैं मरीज को देखने के वास्ते चलूंगा। डॉक्टर ने अपनी फोर्ड कार निकाली, नब्बू के लिए पीछे की सीट का दरवाज़ा खोल दिया और निर्गुनिया को अपने पास बिठला लिया। निर्गुण रास्ता बतलाती चली। दिस वे सर, लेफ्ट सर, राइट सर। आर यू क्रिश्चियन? नो सर, हिंदू। वेयर हैव यू लर्न्ड इंग्लिश मैडम? निर्गुनिया चुप। क्या बतलाए? नाहक ही मन लाजों गड़ गई। बहाना बना दिया। गली का नुक्कड़ आ गया। निर्गुण उतरी। जिंदगी में पहली बार मोटर में बैठने वाला नब्बू भी शान से उतरा। गोरे डॉक्टर को देखकर दुकानदारों की सलामें झुकने लगी। निर्गुनिया को सब दुकानदार जानते हैं। मोहना डाकू की पत्नी को कौन न जानेगा। बस्ती में ये पहला मौका था जब कोई अंग्रेज वहां आया था। गुल्लन चच्ची अचरज से आंखें फाड़ कर डॉक्टर को देखती रह गई, फिर सलामी झुकाई। डॉक्टर ने देखा भाला। बाहर आकर निर्गुनिया को अलग से ले जाकर कहा कि तुम्हारे मरीज के बचने की आशा कम है। निर्गुनिया के दिल में सुनकर अंधेरा हो गया। डॉक्टर बोला, चिंता ना करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और अपनी कोशिश अंतिम क्षण तक करो। इंसान को बचाना इंसान का फर्ज है, लेकिन उसका बचना ना बचना ईश्वर के अधीन है। डॉक्टर ने फीस न ली और यह आश्वासन भी दिया कि वह बीच में मौका मिलने पर एक आध बार आने की कोशिश जरूर करेंगे। नब्बू डॉक्टर की गाड़ी में बैठकर ही फिर शान के साथ दवा लेने गया। गुल्लन ने पूछा, कितने रुपए लिए बहू? गदगद होकर निर्गुण ने उत्तर दिया, एक ढेला भी नहीं चच्ची। कह गए हैं कि मौका लगा तो एक आध बार फिर देखने आएंगे। आदमी के भेष में मुझे तो देवता मिले। गुल्लन सुनकर चुप हो गई। फिर पूछा,
क्या कह गए हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठीक हो जाएंगे? अपनी विजय के गर्व और गुल्लन के प्रति अकारण उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या को निस्तेज करने के लिए मन संभालते संभालते हुए भी निर्गुण के मुंह से तड़प कर निकला, तुम्हारे काढ़ों ने तो चच्चा को मार डालने में कोई कसर ही बाकी न छोड़ी थी। अब ईश्वर के हाथ ही इलाज है। कहकर वह फिर चच्चा की कोठरी में चली गई। गुल्लन खिसियाकर जोर से बोली, हाँ भाई, अब तो मेरे काढ़ों में ऐब निकाला ही जाएगा। अंग्रेज को रिझा के ले आई है ना मेम साहब, भला इनका क्या कहना। मसीता के लिए मेरे 20-22 वर्षों के सब किए धरे पर पानी फेरने की हवस है, और वह भी इसलिए कि मसीता से यह घर अपने नाम करवा ले। मैं सब जानती हूँ। डाकू की रखेल दूसरों के जायदादों पर डाका न डालेगी तो आखिर करेगी क्या? रखेल शब्द नफरत के साथ जोर देकर कहा। सुनकर निर्गुण फिर बाहर निकल आई और गुल्लन के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा कर कहा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ चच्ची, तुम इस वक्त नाराज न हो। मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे ऊपर तुम्हारी यह नाराजगी दरअसल चच्चा की तरफ से चिंता होने का कारण है। मैंने इसीलिए बुरा भी नहीं माना। सुनो, फीस दवाई के रुपए तो भगवान ने मेरे बचा ही लिए हैं। ये रुपया लो, थोड़ी सी पी लोगी ना तो मन संभल जाएगा। बात से जो जी की तर्रावट तो मिली, मगर गुस्से का गुबार पूरी तरह से अभी पिचक न पाया। स्वर रूखा ही रहा। कहा, रहने दो अपने पैसे, मेरे पास भी हैं, पीना होगा तो पी आऊंगी। नहीं नहीं चच्ची, और देखो, तुमसे अपने जी की बात आज साफ साफ कहती हूँ। मुझे इस घर के हक से तुम्हारे और नब्बू भैया के दिलों का हक ज़्यादा कीमती लगता है। मैंने कभी नब्बू भैया को बुरा नहीं चाहा, तो अब कैसे चाहूँगी? लेकिन गुल्लन का पारा अब भी ना उतरा। कड़े रूखे स्वर में यह कहती हुई बाहर निकल गई, बड़ा भला चाहा, मेरे हजारों में एक बेटे को बदसूरत बना के रख दिया है, और कहती है भला चाहा। हरामजादी कहीं की। थोड़ी देर में नब्बू दवा लेकर आ गया, दूध भी खरीद लाया। बड़े उत्साह से सब काम किया। जिंदगी में पहली बार मोटर कार की मुलायम गद्दी पर बैठकर नब्बू को पूरी एक बोतल का नशा चढ़ रहा था। चच्चा को दवा वगैरह पिला के निर्गुण नब्बू को दलान में ले गई। फिर गुल्लन के गुस्से का जिक्र किया। क्रोध का मूल कारण यह घर बना था। यह भी बात कही और यह भी सफाई दी कि उसने मोहना से कहकर नब्बू को अपरूप नहीं कराया। इसके संबंध में वह अपने बच्चे की कसम खा सकती है, भगवान की कसम खा सकती है। नब्बू उसके पैर छूकर बोला, भौजी, मेरी नाक कटी नहीं बल्कि और भी लंबी हो गई है। तब तक मैं फकीर था, कोरम कोर कर्जे में डूबा हुआ, और जब पैसे बचाता हूँ और मनी ऑर्डर से महाजन के पास हर महीने भेजता हूँ, सारा हिसाब किताब मंजूबानी याद रखता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी की दया से और तुम्हारे चरणों के प्रताप से मेरी बुद्धि जैसे अब खुली है, वैसे पहले खुली होती तो आज यह नाक न कटती। अम्मा को बकने दो, ज़्यादा उछलेगी तो एक दिन जोर से धुड़क दूंगा, चुप होकर बैठ जाएगी। रात में ताड़ी से भभकती हुई गुल्लन चच्ची का हाथ टिकाकर मज्जू साथ आया। दुर्गंध सी घर में प्रवेश करते ही गुल्लन बोली, मज्जू अब काम नहीं करना चाहता है बहू, उसकी 16 रोज की एफजी का हिसाब कर दो। डॉक्टर ने फीस नहीं ली, तुम्हारे पास रुपए हैं, इनकार नहीं कर सकती तुम। मैंने कब इनकार किया है चच्ची, लेकिन इनके रुपए तो चच्चा अच्छे हो जाएंगे, और जब उनकी तनख्वाह मिलेगी। ये सब कुछ नहीं, मेरी एक जुबान पर मज्जू ने एफजी संभाली, तुम उसका हिसाब किताब कर दो। आगे नौकरी जाए तो जाए, रहे तो रहे, मुझसे कोई मतलब नहीं। गांधी महात्मा कहते हैं कि गरीब का पैसा मत रोको, टोडी बच्चा हाय हाय।
मज्जू भी ताड़ की फुनगी पर किसी हद तक चढ़ा हुआ था। नशे में लहक कर बोला, वाह चच्ची, गांधी महात्मा की जय और तुम्हारी भी जय और भौजी की भी जय। मैं तो कहता हूँ सबकी जय। भौजी हमें पैसे दे दे, अब तो अपनी घरवाली के लिए टपटी का लहंगा बनवाऊंगा। मेरी बड़ी तबीयत है। बाकी इससे भी बड़ी मेहरबानी ये होगी कि ये कल से चच्चा की अर्जी पर खुद ही जाएं। अरे दरोगा जी और जमादार से तो तुम इन्हें मिला ही देना। ये पैसा खर्च कर सकती हैं, इन्हें नौकरी भी मिल जाएगी। निर्गुनिया हंस कर बोली, मेरे पास तो पैसों का पेड़ लगा है ना भैया। हाँ, रुपए दो रुपए दो, चाहो तो खुशी से यही दे सकती हूँ। बाकी तुम जानते ही हो कि मैं बाल बच्चे वाली हूँ और चच्चा बीमार है। तुम्हारे भाई छुप छुपा के भेज दिया करते थे और वह भी इस समय बंद है। चच्ची तो जानती ही हैं, इनसे कुछ छुपा नहीं है। डॉक्टर की फीस के लिए तैयार हो गई थी कि अपने उपकार करने वाले चच्चा की जान मुझे बहुत प्यारी है। हाँ हाँ, अरे प्यारी है तो बचाओगी ही। तुम्हारे पास अब मुफ्त की लूट का पैसा नहीं आता तो मैं क्या करूं? नहीं है तो अपनी कमाई करो, घर चलाओ जैसे सब चलाते हैं। गुल्लन चच्ची की बातों से निर्गुण का दिल चुभन से छलनी बन गया। बड़ी कठिनाई से उसने हंस हंस कर सारा जहर पचाया। मज्जू रुपए लेकर ही टला। गुल्लन अपनी चरपैया पर गुड़मुड़ा कर सो रही थी। निर्गुण ने टाट पर गद्दी बिछा के शकुंतला को वहीं सुला दिया और आप मसीता की खाट से चिपकी पड़ी पड़ी अपने घोर दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रही। उसके पास रुपए हैं, चली जाए यहाँ से, कहीं और बस जाए। निर्गुनिया को दुनिया से अब पहले जैसा डर नहीं लगता। पर वे पता लगाएंगे तो अड़चन होगी, फिर झुंझलाएंगे। पता तो वह लगा ही लेंगे, पर डाकू का क्या ठिकाना। घड़ी में पानी घड़ी में आग। मेरा यहाँ से जाना ठीक ना होगा ना। तब क्या गली गली मल के टोकरे उठाना ही मेरे भाग में लिखा है? सिसकियां तक निकालने का साहस मुंह को न था। बस आंखें ही बरसती रहीं। बड़ी देर तक बरसी। मन राम ही राम पुकारता रहा।